हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं उन प्रधान शिक्षकों को एक फॉर्मेट हर माह निश्चित रूप से भर करके देना है। उसी फॉर्मेट के बारे में मैं इसमें बात करूंगा कि यह कौन सा फॉर्मेट है, इसका क्या उपयोग है और यह फॉर्मेट कैसे भरा जाएगा, किस कॉलम में क्या चीज़ सावधानी से आपको भरना होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उसी पर पूरी बातचीत करूंगा। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो ये फॉर्मेट जो है इसको प्रपत्र क के नाम से जाना जाता है। और यह प्रपत्र क जो है ये कोई नया फॉर्मेट नहीं है, बस प्रधान शिक्षकों के लिए नया है। यह फॉर्मेट हमेशा से विद्यालयों से जाता रहा है, लेकिन प्रधान शिक्षकों का अनुभव प्रधान शिक्षक के रूप में नया है, इसलिए आपको इस फॉर्मेट को जानना, देखना, समझना जरूरी है। तो यह है फॉर्मेट प्रपत्र क और यह है एमडीएम के रिपोर्टिंग से संबंधित, जो हर माह के बाद, जैसे अगस्त माह का 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में जमा होगा, वैसे ही सितंबर का अक्टूबर में 1 से 5 के बीच में जमा होगा। यह आपको बीआरसी लेवल पर जमा करना होता है। और इससे कैसे क्या होगा उस पर भी पहले हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसमें कैसे क्या कौन सा कॉलम भरना है। तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ भर देना है, जिला जो भी होगा वह जिले का नाम यहाँ भर देना है, प्रखंड का नाम भर देना है, विद्यालय किस पंचायत में है उस पंचायत का नाम भरिए, विद्यालय का U- संख्या भरिए, किस माह का आप यह प्रतिवेदन दे रहे हैं उस माह का जिक्र कर दीजिए, MIS का क्रम संख्या, आपके विद्यालय का MIS का या MDM का क्रम संख्या होगा। पिछले जो आपके विद्यालय के प्रभारी होंगे उनके पास यह उपलब्ध होगा, उनसे आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें कुल कार्य दिवस, यानी जिस महीने का आप दे रहे हैं उसमें कितना दिन विद्यालय संचालित हुआ है उस दिन को यहाँ पर मेंशन करना है। और MDM संचालित दिवस कि कितना दिन विद्यालय खुला, MDM आप कितना दिन चलाए। वर्ग है तो वर्ग 1 to 5 और 6 to 8, यानी दो ही किस्म के स्कूलों में होता है, या तो प्राथमिक में या मिडिल स्कूल में MDM चलता है। तो 6 to 8 वाले लोगों के लिए नया चीज़ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 1 to 5 पर बात करेंगे, क्योंकि जो भी प्रधान शिक्षक नवनियुक्त हुए हैं सभी 1 to 5 के लिए ही हुए हैं। तो 1 to 5 में नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है वह यहाँ मेंशन कर देंगे, और लाभान्वित छात्र संख्या कितनी है, यानी इस महीने में जितना कार्य दिवस था और उसमें जितना दिन MDM संचालित हुआ, टोटल बच्चों की संख्या कितनी हुई, MDM का लाभ लेने वाले बच्चों की टोटल लाभान्वित संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आइए इस दोनों तरफ के कॉलम को समझ लेते हैं। तो इस तरफ के कॉलम में जो लिखा हुआ है कि वर्तमान माह का प्रारंभिक अवशेष, तो किसी प्रकार की राशि बैंक में या हाथ में आपको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए या तो डैश दे दें या नील लिख करके आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद वर्तमान माह में प्राप्त राशि, तो कोई भी राशि प्राप्त पहले नहीं होती है, इसलिए आप डैश देकर छोड़ें या नील लिख करके इसको छोड़ देना है। यानी ऊपर से इसको A वाले में भी कुछ नहीं भरना है, फिर B वाले में भी कुछ नहीं भरना है। फिर C में आप देखेंगे तो इसमें भी वर्तमान माह में कुल उपलब्ध राशि A और B के लिए जो उपलब्ध राशि है, यानी 1 to 5, 6 to 8, तो इसमें भी आपको डैश रहेगा, यानी इसमें भी कुछ नहीं आपको भरना है। अब आइए D में क्या भरा जाएगा। तो D में खाद्यान्न का प्रारंभिक अवशेष, यानी जैसे मान लीजिए आप अगस्त का रिपोर्ट दे रहे हैं, तो आप 1 अगस्त को जो शुरुआत किए, तो 1 अगस्त को खाद्यान्न का यानी चावल का कितना अवशेष था, यानी कितना चावल बचा हुआ था जुलाई के बाद, 1 अगस्त को आपको कितना चावल प्राप्त था उसको यहाँ मेंशन करेंगे कि कितना चावल आपके पास था। उसके बाद जितना चावल था यहाँ, उसके अलावा यदि इस माह में आपको चावल प्राप्त हुआ हो तो उसको यहाँ मेंशन करेंगे। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर 1 अगस्त को आपके पास मान लीजिए कि 2 कुंटल चावल था, 200 केजी चावल था, और वर्तमान माह में आपको फिर प्राप्त हो गया 300 केजी, तो यहाँ पर आपको वर्तमान माह में कुल उपलब्ध खाद्यान्न 500 केजी आपके पास उपलब्ध था, इसका जिक्र करना है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपने शुरू किया मान लीजिए कि 300 केजी से, लेकिन वर्तमान माह में आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ नील रहेगा, फिर यहाँ भी 300 का 300 आप उतार देंगे। यानी यहाँ जो शुरू किए हो अगर उस माह में आया तो जिक्र करेंगे और दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, नहीं प्राप्त हुआ तो ये जो होगा वहीं यहाँ ऊपर आपको लिख देना है।
उसके बाद माह अंत में खाद्यान्न एवं राशि के अवशेष, तो इसमें जी वाले में भी कुछ नहीं लिखना है। अब जो है एच में अवशेष खाद्यान्न, तो अवशेष खाद्यान्न में क्या लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो खाद्यान्न यहाँ थे प्राप्त खाद्यान्न और यहाँ पर कुल जो खाद्यान्न था उसमें से इस महीने में आपने कितना खर्च किया, उसके बाद कितना बचा हुआ है उसको यहाँ पर आपको जिक्र करना है। जैसे मान लीजिए अगस्त में आपने जितना किया खपत उसको घटा करके कुल में से जो बचेगा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। एच तक हो गया। अब आइए आई का समझिए। यहाँ पर है कि वर्तमान माह का परिवर्तन व्यय जो 1 to 5 का है, जैसे हर चीज़ का दाम जोड़ करके तय किया गया रहा है, लेकिन ये अलग अलग आप नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आपको कुल लिख देना है यहाँ पर पैसा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो लाभान्वित छात्र संख्या लिखा है, जैसे मान लीजिए 1 to 5 विद्यालय में टोटल जो है 21 दिन अगर अगस्त में विद्यालय संचालित हुआ है और 2100 बच्चे लाभान्वित हुए हैं उदाहरण के तौर पर, तो 2100 में आपका जो वर्तमान रेट है 6 रुपया 78 पैसा, इस 6 रुपया 78 पैसा से आप अगर 2100 है तो इसमें गुना कर दें, जितनी राशि होगी यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यदि जो 6 to 8 विद्यालय होंगे तो ये यहाँ भी लिखेंगे। 1 to 8 विद्यालय रहता है तो 1 to 5 का अलग बनता है, 6 to 8 का अलग बनता है। अब आएंगे इधर, तो इस कॉलम में जैसे MNOP इसमें कुछ नहीं आपको लिखना है, ये सब सादा रहेगा। इसमें कोई भी रसोईया के मानदेय मद में व्यय, रसोईया भंडार गृह निर्माण, ये सब नहीं भरना है, ये सब ब्लैंक्स रहेगा। फिर यहाँ आप आएंगे तो वर्तमान माह में कुल व्यय राशि, तो जो आप यहाँ पर दिए हुए रहेंगे आपको जे में, जे वाले कॉलम में जो कुल यहाँ पर आपने राशि, जैसा कि मैंने बताया कि 6 रुपया 78 पैसा से टोटल छात्रों की संख्या में गुना करने पर जो राशि आपने यहाँ पर लिखी, वहीं फिर आपको यहाँ वर्तमान माह में कुल व्यय की गई राशि यहाँ पर आपको भर देना है। अब आता है कि वर्तमान माह में खाद्यान्न की खपत, तो यानी इस महीने में आपने कितनी खपत की है। 1 to 5 में 100 ग्राम जो है एक बच्चे के लिए तय है, तो आपने जितना लाभान्वित का संख्या दिया है उसमें 100 ग्राम से गुना कर लें, उतना वर्तमान माह का खाद्यान्न खपत होगा। यहाँ लिख दें, 6 to 8 जिनका होता है वो यहाँ लिखेंगे। अगर 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों का है, यदि 1 to 8 का विद्यालय है तो दोनों को जोड़ करके, और 1 to 5 की हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 to 5 का जो यहाँ होगा फिर यहाँ वहीं हो जाएगा। अब ये हो गया आपका जो खाना आपने खिलाया उसका हिसाब किताब यहाँ हो गया। अब आ गया कि जो महीने में शुक्रवार जितने पड़े उसका अंडा या फल का जो व्यय है उसका यहाँ पर उपयोगिता देना है कि कितना आपने इसमें खर्च किया। तो इसमें भी पूर्व माह का अवशेष राशि नील होगा और प्राप्त राशि नील होगा और राशि पहले से मिला हुआ नील हो जाएगा। भरना क्या है, तो भरना है कि अंडा मौसमी फल में व्यय की गई राशि। अब यह राशि कैसे लिखेंगे, तो अंडा मौसमी फल माह में दिए गए दिनों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि अगस्त महीने में 4 दिन आपने अंडा फल दिया है तो ये 4 दिन हो गया। कुल बच्चों की संख्या आप में जो हो वह संख्या यहाँ लिख देंगे, और जो यहाँ पर संख्या आप लिखेंगे अंडा और फल मिला करके जो संख्या यहाँ पर होगा, इस संख्या में वर्तमान में जो 5 रुपया तय किया गया है उससे गुना करके कुल व्यय राशि यहाँ आप लिख देंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर 3 चीज़ और मेंशन कर देंगे, 1, 2 और 3। क्या क्या, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने जो 1 to 5 के लिए यहाँ वर्तमान माह का परिवर्तन व्यय जो कुल राशि यहाँ लिखे थे यह, और फिर जो अंडा वाले में यहाँ लिखे थे कुल राशि वह, इस दोनों को यहाँ लिख देंगे। जैसे परिवर्तन राशि कुल लिख करके यहाँ लिख दिए और फिर अंडा पर व्यय राशि यहाँ लिख दिए, दोनों को प्लस करके यहाँ कुल राशि लिख दिए। इसकी आवश्यकता है नहीं, ऊपर से भी देख लिया जाता है, लेकिन एक जगह कर देने पर जो आपके MDM के BRP होंगे उनको ऑनलाइन एंट्री करने में आसानी होगी, उसके लिए आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर मुहर लगा देंगे, और इसके साथ और जो आपको फॉर्मेट लगाने हैं, जैसे रसोईया का जो अनुपस्थिति विवरणी होता है, ये सब आपके BRC में जो भी इसके साथ मांगा जाएगा उसको इसमें लगा देना है, और लगा करके जो डेट तय रहेगा उस डेट पर आपको ले जाकर प्रखंड में जमा करना है। अब इसका काम क्या है, तो यह प्रपत्र क है जो MDM का मासिक प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन MDM के BRP के पास आप जमा करेंगे, वह इसको सरकार के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद राशि आती है, PPA जनरेट होगा,
उस पीपीए पर जो हेड टीचर हैं उनका, जो विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव हैं उनका, दोनों का सिग्नेचर मुहर होकर जाएगा। वेंडर जो है उसको उस राशि को निकालते हैं और आपको सुपुर्द करते हैं। तो इस तरह से, हालांकि उसमें है कि आपको एमडीएम चलाने के लिए, अब आपको तो यह चलाना नहीं है, वेंडर से ही होता है, लेकिन या तो वेंडर आपके यहाँ पहले से राशि दिए हों या सामान दिए हों तो वो अपना पैसा निकालेंगे, और यदि आप अपना खिलाए हुए हैं और उनके थ्रू पैसा निकल रहा है तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे जहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है उस अनुसार यह आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से यह फॉर्मेट आपको जमा करने होंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण फॉर्मेट है जो सभी प्रधान शिक्षकों को हर महीने जमा करने होंगे। आगे भी प्रधान शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।